नमस्कार दोस्तों आप जो स्क्रीन पर ये गाय देख रहे हैं, इस गाय के देखिए पूरे शरीर पे ये छोटी छोटी गांठें जैसी हो गई है। कहीं कहीं पे ये गांठें बड़ी भी है। जब ओनर से इसकी हिस्ट्री ली गई तो ओनर ने बताया कि पिछले 2 से 3 दिन में इसके पूरे शरीर पे ये गांठें हो गई है। कहीं पे छोटी है तो कहीं पे बड़ी है। इसके अलावा इसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसको उठने बैठने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो दोस्तों ये जो समस्या है, ये समस्या है लम्फी स्किन डिजीज़ की। लम्पी स्किन डिजीज़, जिसको डेलेदार त्वचा रोग भी कहते हैं, जो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। और ये बीमारी मोस्टली गायों में ही ज़्यादा देखी गई है। अभी तक में ये जो बीमारी है ये गायों में ही ज़्यादा देखी गई है। इस बीमारी के हम लक्षणों की और ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। जब भी गाय में ये बीमारी हो जाती है तो उसका खाना पीना जो है वो बंद हो जाता है। शुरुआत में हो सकता है कम हो और 1-2 दिन के बाद में उसका खाना पीना बंद हो जाता है। उसको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है और उसके पूरे शरीर पर, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि पूरे शरीर पे ये गांठें जैसी दिख रही है। तो गाय के पूरे शरीर पे ये छोटी छोटी गांठें जैसी हो जाती है। कई ये गांठें बड़ी भी होती है और जो इसके लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है। टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है और जो गाय की ढीली स्किन वाली जगह होती है उन जगहों पे पानी भरी हुई सूजन भी आ जाती है। और ये जो हमें गांठें सी ऊपर दिख रही है, ठीक इसी तरह ही शरीर के जो अंदर के अंग होते हैं उन पे भी छाले हो जाते हैं, उनमें भी फफोले हो जाते हैं, जिसकी वजह से पशु को खाने पीने में तकलीफ़ होती है और पशु को उठने बैठने में, चलने फिरने में भी तकलीफ़ होती है। यानी पशु को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस प्रकार से हम इन लक्षणों को देखकर इस बीमारी को पहचान कर सकते हैं। और ये बीमारी वायरस से होती है। तो मोस्टली जिन गायों में इम्यूनिटी पावर कम होती है, यानी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिन गायों की रोगों से लड़ने की क्षमता, जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होती है, उनमें ये बीमारी जल्दी होती है और ज़्यादा असर दिखाती है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनमें ये अपना असर कम दिखाती है और उनमें देरी से होती है। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में मोस्टली हमें पशु की इम्यूनिटी ही बढ़ानी है। जिस पशु का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको चाहे आयुर्वेदिक तरीके से हम कुछ दे रहे हैं या घरेलू तरीके से अगर हम उसका कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उसका हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सभी में हमें, चाहे हम कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसकी हमें इम्यूनिटी ही बढ़ानी होती है। इस बीमारी में हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इसका कोई विशेष इलाज तो होता नहीं है। इसमें हमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें पशु की इम्यूनिटी को भी बढ़ाना होता है। तो इसमें पशु की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लिवामिसोल इंजेक्शन यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा इस बीमारी में दर्द रहता है, सूजन भी रहती है और टेम्परेचर भी हाई रहता है। तो हमें दर्द, सूजन और बुखार कम करने के लिए जो इंजेक्शन आते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं, जिनमें जो मैग्लोडेन इंजेक्शन है उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे सीपीएम इंजेक्शन यूज़ में लेना है और इनके साथ में हमें इंजेक्शन आयुर्मेक्टिन, जो हाईटेक इंजेक्शन आता है, वो भी हमें यूज़ में लेना है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि गांठें फूटने लग जाती है और उनमें घाव हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी साथ में यूज़ में लेना चाहिए।